हाय नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम यशपाल है। मैं एक इमिग्रेशन एक्सपर्ट हूँ। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारी ऐसी क्वेरी आती हैं कि मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है, मैं कैसे उसको डिसीज़न को पॉजिटिव अपना लेकर आऊँ, डिसीज़न को कैसे मैं ग्रांड नोटिफिकेशन लेकर आऊँ डिपार्टमेंट से। दोस्तों, सबसे पहले तो उनको ये समझना होता है कि उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों हो रही है और डिपार्टमेंट की क्या एक्सपेक्टेशन है एक एप्लीकेशन से। आपको क्यों लगता है आप एक जेन्युइन विजिटर है? तो सबसे पहले तो यू नीड टू बी सेटिस्फाई द डिपार्टमेंट यू आर ए जेन्युइन विजिटर फॉर ऑस्ट्रेलिया। अब विजिटर में 3 तरह की कैटेगरीज आ जाती हैं। या तो आप एक एज ए विजिटर जा रहे हो, घूमने के लिए, प्लेजर ट्रिप के लिए जा रहे हो, या किसी से मिलने जा रहे हो, फैमिली भी हो सकती है, फ्रेंड्स भी हो सकता है, और या फिर कोई बिजनेस टूर हो सकता है, लाइक द यू हैविंग दैट कॉन्फ्रेंस विद द कंपनी, मीटिंग, समथिंग लाइक दैट। सो ये सारी की सारी कैटेगरी जो है सब क्लास 600 के अंदर आती हैं। जब हम एप्लीकेशन डालते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमको क्या रेलेवेंट डॉक्यूमेंट डालने हैं, जिससे कि एक केस ऑफिसर आपकी एप्लीकेशन को एक पॉजिटिवली एंगल से असेस करे। जब मेरे पे कोई भी क्वेरी आती है तो बोलते हैं कि मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई। सारी एप्लीकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा तो उनकी एप्लीकेशन जो है ना GTE ग्राउंड्स पे रिफ्यूज़ होती है। GT मीन्स जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंस। तो आपको ये सेटिस्फाई करना अपने डॉक्यूमेंट से, आपके एक्सप्लेनेशन से, कि आप एक जेन्युइन विजिटर हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, राइट। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि मैं वहाँ कहाँ पर लैकिंग कर रहा हूँ। अब उस लैकिंग के लिए आपको सबसे पहले तो आपके विजिटर जो रिफ्यूज़ल लेटर आते हैं, उन लेटर्स के अंदर ये देखना है कि केस ऑफिसर आपसे एक्सपेक्ट क्या कर रहा है। मैंने ये देखा है आधे से ज़्यादा लोगों को, क्या मैं 80 to 90% लोगों को ये देखता हूँ, रिफ्यूज़ल के बाद में उनको रीज़न ही नहीं पता लग पाता कि आपके रिफ्यूज़ल के एक्चुअल में रीज़न क्या है। ठीक है। अब जैसे कि मेरी जर्नी है ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन के साथ में, लगभग 24 साल मैंने काम किया है, तो मैं मदद कर सकता हूं आप लोगों की किस तरह से आप उस डिसीज़न को ओवरटर्न कर सकते हैं। अभी तक मैं आपको ये बताऊं कि मैं n नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन को ओवरटर्न करा चुका हूं, जबकि उनकी एप्लीकेशन 2-2, 3-3 बार रिजेक्ट हो चुकी थी डिपार्टमेंट से। अब डॉक्यूमेंट भी वही हैं, एप्लीकेंट भी वही हैं, ठीक है, बट डिपेंड करता है आप उसको किस तरह से प्रेजेंट करते हैं और हाउ यू सेटिस्फाई द केस ऑफिसर्स। तो दिस इज द मेन कोर क्राइटेरिया टू बी सेटिस्फाई एनी ऑफ द एप्लीकेशन। जहाँ तक डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन सबके सेम ही होते हैं। सबके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट लगेंगे, सबके आपका जो रीज़न है जाने का, क्या रीज़न है वहाँ जाने का, वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, आपके वापस आने के क्या चांसेस हैं, वो सारे एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें रीज़न होते हैं किसी भी एप्लीकेशन को एक पॉजिटिवली हैंडल करने में। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन जितनी बताने में आसान लग रही है ना, उसको प्रेजेंट करना उतना ही मुश्किल हो जाता है, स्पेसिफिकली जब एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप इस तरह के इमिग्रेशन रिलेटेड सॉल्यूशन से परेशान हैं और समस्या का समाधान चाहते हैं, कोई सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर वीडियो में कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच।